हेलो दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेजेस में यह तो सिखाया जाता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें भारी भारी कंसेप्ट तो सिखाए जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। बट जो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती वो है फाइनेंशियल नॉलेज। हमें स्कूल, खासकर इंडिया में, कभी यह नहीं सिखाया जाता कि हमें किस तरह पैसों को मैनेज करना है और किस तरह हम अच्छा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं। वेल दोस्तों, यही रीज़न है कि लोग अपनी पूरी लाइफ में पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है कि उन्हें पैसों के साथ कैसा बिहेव करना है। आज की इस वीडियो में बेसिकली कैरी सिगल के द्वारा लिखी गई फाइनेंस की वन ऑफ द बेस्ट बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल से मैं पैसों के कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो हमें ना तो किसी ने बताए हैं और ना ही हमें किसी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट लेसन इज मैरी द फाइनेंशियल राइट पर्सन। ऑथर बोलते हैं कि इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें उस इंसान से शादी करनी है जो अमीर हो। यहाँ ऑथर के कहने का मतलब यह है कि हमें उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो। ऑथर बोलते हैं कि जब हम डेट करते हैं तो हम उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप शादी के बाद भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको आपके पार्टनर को आप फाइनेंशियली जैसे भी हो वैसा ही शो करना है। बिकॉज अगर आप अपनी शादी से पहले अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करते हो तो शादी के बाद वे सारी कमिटमेंट नहीं कर पाओगे और उसे जब आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं दे पाओगे, रेस्टोरेंट से नहीं ले जा पाओगे, तो आपके लिए आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए शादी से पहले हमें अपने पार्टनर के बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए कि उनकी पैसों को लेकर फिलॉसफी क्या है और उनकी फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है, वह शादी के बाद खुद पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। वेल दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ये सब चीज़ें पूछना इतना आसान नहीं होता है, बट अगर आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने जा रहे हैं तो आपको उनके बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद ऑथर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो तो यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। बट इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करना होगा। अब सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि वह लॉन्ग टर्म गोल तो सेट कर लेते हैं बट वो काफ़ी अनरियलिस्टिक होते हैं। लोग बोल तो देते हैं कि हमें अगले 3-4 सालों में मिलियनर बनना है, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर क्या चीज़ें की जाएं कि वह मिलियनर बन जाए। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो तो सबसे पहले 1000 कमाना सीखो, उसके बाद 1 लाख कमाना सीखो, उसके बाद ही आप करोड़ों में पहुँच पाओगे। आपको 5 साल के टारगेट को सबसे पहले अपने 1 साल के टारगेट में और फिर 1 महीने के टारगेट में डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले सोचना है कि मैं इस महीने में कितना कमा सकता हूँ और किस तरह अपने इनकम को बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीने में मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये होने चाहिए, या फिर अगले 3 महीने में मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि मुझे अगले 3 सालों में अपने ऊपर जितने भी लोन्स हैं उन्हें ख़त्म करना है, या फिर मुझे 5 सालों के अंदर एक नई कार लेनी है। तो इस तरह के आपके लॉन्ग टर्म के गोल हो सकते हैं और यह सब रियलिस्टिक होने चाहिए। इसीलिए पहले लॉन्ग टर्म गोल को सेट करके उसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर लें, देन उसे पूरा करने के लिए मेहनत में जुट जाए। जिसके बाद ऑथर हमें बोलते हैं, डेवलप अ रिटर्न बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ। ऑथर हमें एक मेथड का यूज करने को बोलते हैं जिसे वह DTA मेथड बोलते हैं। DTA यानी डेवलप, ट्रैक, एनालाइज मेथड। डेवलप का मतलब आपको एक तरफ अपने 1 साल की पूरी इनकम को लिखना है और दूसरी तरफ आपको 1 साल के जितने भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं उसे लिखना है। सिंपली आपको करना क्या है, एक पेपर पर 2 सेक्शन बनाकर इनकम वाले सेक्शन में आप जितना कमाते हो, आपकी जितनी भी इनकम्स हैं जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट या स्टॉक इन्वेस्टिंग से मिलने वाले डिविडेंड्स को लिखना है, और जो भी आपकी साल की इनकम बन रही हो उसे 12 से डिवाइड कर देना है, जिससे आपको महीने की एवरेज इनकम पता चल जाएगी। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में आपको अपने पूरे एक्सपेंसेस लिखने हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, EMIs, वाटर बिल और ग्रॉसरीज और भी जितने सारे एक्सपेंसेस हैं उसे लिख कर उसे भी 12 से डिवाइड कर देना है।
और अपने 1 मंथ की एवरेज एक्सपेंसेस को पता कर लेना है। अब यहाँ आपको यह कंपेयर करके देखना है कि क्या ज़्यादा आ रहा है, आपके महीने की इनकम ज़्यादा आ रही है या फिर आपके महीने का खर्च। अगर आपके महीने की इनकम आपके महीने के एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा है, और अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम है तो आप मुसीबत में हैं, जिसके लिए आपको अपने खर्चों को कम करने होंगे, नहीं तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे और उल्टा ही कर्ज में फंसते जाएंगे। और जब आप ये डेवलप कर लोगे कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद आपको ट्रैक करना है कि कहाँ से हमारी इनकम और कितनी हो रही है और कहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप यानी एनालाइज। जब आप सब कुछ ट्रैक करने लग जाएंगे तो आपको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी कि एक्चुअल में कहाँ से इनकम हो रही है और कौन कौन से आपके बेफालतू के खर्चे हैं, और अब आप उसे सुधार सकते हो। इसी तरह आप अपने काफ़ी पैसे सेव कर लेंगे। इसके बाद ऑथर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन के बारे में बताते हैं, जो कि है स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। इसमें ऑथर बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ों पर अभी से स्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। फॉर एग्जांपल, आपकी कार की सर्विस जो कि काफ़ी दिनों से बाकी चल रही है और आप उसे टालते जा रहे हैं और सोच रहे होंगे कि अभी तो ठीक ठाक चल रही है, इसे ऐसे ही चलने दो, बाद में कार की सर्विस करा लेंगे। बट ऐसा करने से बाद में शायद उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी कार की सर्विस जहाँ कम पैसे लगने थे वहीं पर और ज़्यादा पैसे लगने लगेंगे। बट ऑथर बोलते हैं कि हम जितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं हमें उतना ही स्पेंड करना है। यहाँ पर स्पेंड नाउ का मतलब यह नहीं है कि आप यूजलेस चीज़ें खरीद कर ले आओ। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें आपको फ्यूचर में बड़ा खर्चा करवा सकती हैं उन पर वेट करने के बजाय आज ही खर्चा कर देना चाहिए। ऐसा आप अपने लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप अपने सेविंग पर फोकस करें, जिसके बाद आप धीरे धीरे मिलियनर बनने की ओर बढ़ेंगे। ऑथर बोलते हैं कि यह फैक्ट है कि जो 99% मिलियनर्स होते हैं वह अचानक से मिलियनर नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें टाइम लगा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स को कवर किया। फर्स्ट लेसन में ऑथर हमें शादी करने से पहले उस पर्सन के फाइनेंशियल नॉलेज और पैसों को लेकर उनकी क्या सोच है उसे जानने को बोलते हैं। सेकेंड लेसन में ऑथर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताते हैं। देन उसके बाद थर्ड लेसन में ऑथर हमें अपने बजट और इनकम को DTA मेथड का यूज करके इवेल्यूएट करने को बोलते हैं। और एट द एंड ऑथर हमें उन चीज़ों पर स्पेंड करने को बोलते हैं जो चीज़ें फ्यूचर में हमारा और ज़्यादा खर्चा करवा सकती हैं, जिसे हमने कार के सर्विस का एग्जाम्पल लेकर समझा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।